रानी कल्चर एवं वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, आज का नाटक प्रारंभ हो उससे पहले हमारे आदरणीय रवीन मोरे जी से विनती करते हैं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि एडवोकेट बीपी बंसल जी और एडवोकेट अजय साहू जी को मंच पर लेकर आए। निर्देशक श्री रवीन मोरे जी से विनती करता हूं कि हमारे दोनों मुख्य अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि अपने 2 शब्दों से घोषित करेंगे बीपी बंसल जी। ये मेरे भाई भी है, ऐसा नहीं है। एडवोकेट बाद में सर्वप्रथम हमारे भाई हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप हम माइक पर आकर 2 शब्द में। प्रिय साथियों, बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारे परमात्मा मित्र श्री रवीन मोरे जी के द्वारा आस्था सभागार में सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी पहल होती है और मुझे बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि आप जैसे एक नाटककार के द्वारा जहाँ पर कोई आश्रय नहीं होता है, एक आश्रय एक नाट्य के माध्यम से, क्योंकि जहाँ एक वृद्धजन महिला माता जी हो, वृद्धजन पिताश्री अपन पिता माता पिता बोल सकते हैं, इनको एक अच्छा माध्यम बनाने का आप काम कर रहे हैं। जहाँ पर दुख होता है ना, वहाँ पर खुशियों का बिखेरने का जो काम कर रहे हैं और नाटक के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। क्या होता है, जिंदगी पूरी निकल जाती है, अगर बुढ़ापा अगर खुशहाली से निकल जाएगा तो जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो मैं सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे माता पिता को आप इस नाट्य के माध्यम से एक अच्छा ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उनके जीवन यापन अच्छी तरह से चल सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब बीपी बंसल जी। और मैं इसके बाद में एडवोकेट श्री अजय साहू जी से भी आग्रह करता हूं कि वे भी मंच पर आकर अपने मुखाग्र से 2 शब्द कहें। अजय साहू जी। नमस्कार सभी को। मुझे बहुत खुशी है इस कार्यक्रम में मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला और मैं पहली बार इस आश्रम में आया हूँ और हमारी जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम सर्वप्रथम पूर्व की शुरुआत करेंगे। मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा। मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा। दिलो जान रूह जिगर तन है हाजिर, दिलो जान रूह जिगर तन है हाजिर। बता दीजिएगा हमसे क्या लीजिएगा, मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा। मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा। मुझे कात कीजिए यह सुर्ख रूई, मुझे कात कीजिए यह सुर्ख रूई, मुझे कात कीजिए यह सुर्ख रूई। मेरे खून से मेहंदी लगा लीजिएगा, मेरे खून से मेहंदी लगा लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा। मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा।
खफा कीजिएगा न बंदी को साहिब, 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 खफा कीजिएगा न बंदी को साहिब। ये दिल लीजिएगा और क्या लीजिएगा, ये दिल लीजिएगा और क्या लीजिएगा, ये दिल लीजिएगा और क्या लीजिएगा। मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा, मोहब्बत का बंदा बना लीजिएगा। मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा, मेरा दिल बिना में खुदा कीजिएगा। आसमां से आज उतरा एक तारा, 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 आया वो तेरे आंचल में हो, आया वो तेरे आंचल में हो। आसमां से आज उतरा एक तारा, आसमां से आज उतरा एक तारा, आसमां से आज उतरा एक तारा, आसमां से आज उतरा एक तारा। करते हैं स्वागत हम उसका महकते महकते फूलों से, करते हैं स्वागत हम उसका महकत महकत फूलों से, करते हैं स्वागत हम उसका महकत महकत फूलों से। करते हैं स्वागत हम उसका महकत महकत फूलों से। आया वो तेरे आंचल में हो, आया वो तेरे आंचल में हो। आसमां से आज उतरा एक तारा, आसमां से आज उतरा एक तारा, आसमां से आज उतरा एक तारा, आसमां से आज उतरा एक तारा। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी, दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी, दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी, दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। बनके दुल्हनिया मोरी सलोनी, बनके दुल्हनिया मोरी सलोनी प्रीतम के घर जाएगी, दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी, दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। तन खुश मन खुश दिल धड़कन खुश, गली मोहल्ला घर आंगन खुश, तन खुश मन खुश दिल धड़कन खुश, गली मोहल्ला घर आंगन खुश, तन खुश मन खुश दिल धड़कन खुश, गली मोहल्ला घर आंगन खुश। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी, दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। बनके दुल्हनिया मोरी सलोनी, बनके दुल्हनिया मोरी सलोनी प्रीतम के घर जाएगी, दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों
दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। दुखिया के घर सुख की बेला बड़े दिनों में आएगी। मंच पर जो कलाकार आपको दिखाई देंगे वो इस प्रकार है। यामिनी, चक्रपाणी, सु, फरहान बेग, हेनरी, जॉन, वैशाली लखेरा, जॉन्सी, अजय पटेल डॉक्टर के पात्र में दिखाई देंगे। इकबाल हिंदुस्तानी, राहगीर, तरुण एक व्यक्ति, सौरभ शर्मा दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति सौरभ शर्मा, दो व्यक्ति तरुण। एक्सक्यूज मी, मैं आपकी पेंटिंग बनाना। जाओ यार। सॉरी सॉरी, ये लीजिए, माफ कीजिएगा, ये आपके कागज। ओके ओके ओके। माफ कीजिए। सारे कपड़े गंदे करते हैं। अरे सु, तुम यहाँ? अरे जॉन्सी, तुम यहाँ? हाँ, तुम्हारी कहाँ साड़ी थी यार? मैं चलो कैफे में चल के बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो चलो, मैं भी तुमसे मिलने आ रही थी। हाँ। और तुम कहाँ जा रही थी वैसे? अरे तुम्हारे पास आ रही थी। क्या तुमने कोई रूम वगैरह देखा है? मैंने तो यार रूम देखे, बट मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। मैंने एक रूम देखा है। कहाँ पे? स्टेशन के पास। स्टेशन के पास? वही न्यू मार्केट है ना? न्यू मार्केट में ही है। अच्छा, हाँ। कैसा है रूम? रूम तो अच्छा है, पर ना रूम बहुत बड़ा है, तो उसका रेंट भी थोड़ा ज्यादा है। कितना है? 20,000 में अकेले तो नहीं दे सकती। क्या तुम मेरे साथ रूम शेयर करना पसंद करोगी? सुनो यार, पहले तो मैं देखूंगी कि मेरी डांस क्लासेस उसके पास है या नहीं, मेरी रिहर्सल उसके पास है या नहीं, वहाँ की लोकेलिटी अच्छी है या नहीं, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगी। तो एक काम करते हैं, हम देखने चलते हैं, फिर तुम डिसाइड कर लेना। हाँ हाँ, उसके बाद डिसाइड करके अपन फाइनल कर देंगे। ओके, ओके। चलो चलो चलते हैं, चलो। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए, इधर से आ जाइए, इधर से इधर से। हाँ आइए आइए। देखिए ये किचन और अच्छा। इधर आइए, इधर आइए। आइए हाँ आइए। हाँ ये रूम और ये खिड़की है, खिड़की में तो बहुत प्यारी लोकेशन दिखती है। हाँ। अब वैसे आप लोग करती क्या है? हम लोग पेंटर्स हैं। ये मेरी फ्रेंड है जॉन्सी और मैं हूँ सू। और आप? अब सू, मैं भी बहुत अच्छा पेंटर हूँ, मैं बहुत अच्छा। पेंटिंग बनाता हूँ, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। मैं अब तुम यहाँ रहोगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हाँ, हाँ, एक से हम बढ़ के मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ जिससे मुझे पूरी दुनिया याद रखे, एक महान पेंटिंग। ओके ओके, हम बिल्कुल आपकी पेंटिंग देखेंगे। वैसे मैं ये बोल रही थी कि आप यहाँ पे पास में कहाँ रहते हैं? मैं यही पास में रहता हूँ, कभी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अच्छा ये बताओ, कोई तुमसे मिलने जुलने तो नहीं आता? नहीं। बॉयफ्रेंड वगैरह कुछ? नहीं, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ मैंने पहले ही बता दिया भाई, मालिक बहुत सख्त है, जरा में नाराज हो जाता है। अच्छा, ठीक है, वो पैसों की बात हम सब मालिक से ही कर लेंगे। ठीक, तो मैं चलूँ? हाँ, ओके। ठीक है। क्या हेनरी अंकल? बाय सू। बाय हेनरी अंकल। देखो कैसा लगा तुम्हें ये शानदार रूम? हाँ यार, यहाँ कितनी पेड़ पौधे भी है। रूम तो बहुत ही शानदार है यार, और कितनी खुली हवा आती है यहाँ पे, और इतना बड़ा रूम। देखो और है ना, लेकिन ये खिड़की वाला जो रूम है ना, ये जो बेड वगैरह लगे ये बिल्कुल मेरा ही होगा, क्योंकि रूम पहले मैंने जो देखा है। हाँ मेरी प्यारी फ्रेंड, तुम ही रख लेना ये पास वाला रूम। अच्छा सुनो ना, मुझे ना बहुत ही भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर कर दो जल्दी से। हाँ मैं जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। मोमोज मंगा लो और सैंडविच। मोमोज और सैंडविच। हाँ ठीक है, पनीर सैंडविच ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, चलो कर देती हूँ। पर पता नहीं आज तो स्विगी और जोमेटो जल्दी से आएगा या नहीं। नहीं आ जाएगा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से कर देती हूँ।
मैं भी एक ऐसी पेंटिंग बनाना चाहती हूँ जो दुनिया में लोग बहुत पसंद करें, लोगों को जीने की उम्मीद दे, जीने के साथ साथ उनके मन में अच्छा लगे। ऐसी पेंटिंग बनाना चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ऐसी ही पेंटिंग बनाना। सुनो, वो अपने स्विगी से ऑर्डर नहीं आया? हाँ हाँ आता ही होगा, देखो ऑर्डर चेक करो, डिलीवरी कब था तो हाँ, बस मैं चेक करती हूँ। हाँ आ गया। ओ थैंक यू थैंक यू। ये थैंक यू। दोस्तों मोमोज खाओ, मैंने पास में जमाशों से अच्छा वो सुनो, मेरी बात सुनो ना, अपन रोज बाहर का मंगाएंगे तो कब तक चलेगा यार? सुनो, कल से ना घर पर ही खाना बनाते हैं, नाश्ता खाना सब घर पर ही बनाएंगे, जिससे अपने पैसे भी बच जाएंगे। सुनो, मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ओफो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तो कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। हाँ सुनो। हाँ सुनो, वैसे भी किसी ने कहा है कि आपके पास अगर एक अच्छी दोस्त हो तो आपके सारे काम आसानी से हो जाते हैं और सारे बुरे काम भी आसानी से कर जाते हैं। सुनो, अपन फटाफट चल के मार्केट से सामान लेकर आ जाए। हाँ हाँ सुनो, चलो चलते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो। देखो दूध ले लेंगे और पूरा सामान ले लेंगे किचन का, ठीक है? हाँ, ठीक है। और मैंने लिस्ट ले लिया। हाँ लिस्ट तो मैंने रखी है, फिर भी कुछ पूछ जाएंगे तो अपन सब कुछ ले लेंगे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चलो एक ही दुकान से खरीद लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। हाँ एक ही दुकान से ले लेते हैं। और लिस्ट दे दो सुन। ये आप लिस्ट ले लीजिए, ये सारा सामान निकाल दीजिए। बिटिया यहाँ पर अभी आई हो रहने के लिए? हाँ हम लोग अभी अभी रहने आए हैं, यहाँ पे पास में रहते हैं। तो वैसे क्या कर रही हो? हम लोग पेंटिंग कर अरे वाह, हाँ अच्छा निकलवा दूँ। ले बेटा निकाल दे इनका पूरा सामान। हाँ सब कुछ अच्छा है। कुछ कम तो नहीं करना है? नहीं पूरा सामान दे दीजिएगा। सामान दे दीजिए बेटा सारा सामान निकाल के जल्दी दे। ठीक है। कितने पैसे में? 500 रुपये। ये चल चले सारा सामान दे दो यार। कितना मजा आया ना, अपन लोग एक दुकान में गए और डी-मार्ट में अपन को सारा सामान मिल गया। ये तो बहुत ही अच्छी जगह है यार, न्यू मार्केट पास में भी है और डी-मार्ट भी बहुत पास में है। सब कुछ पास में, और सबसे अच्छी बात ये है कि रूम के पास सब कुछ है, जल्दी से जाएंगे, जो भी खत्म होगा जल्दी से लेके आ जाएंगे। अच्छा सुनना, अपन लोग थक गए, आराम करते हैं, सो जाते हैं, और अगर कल सुबह लेट हो गए ना तो मेरे वाले सर तो मुझे बहुत ही गुस्सा करने वाले हैं। चलो सो जाते हैं। हाँ हाँ चलो सो जाते हैं। गुड नाइट सू। गुड नाइट। जॉन्सी जॉन्सी, सुनो ना, नाश्ता रेडी है, प्लीज नाश्ता करते ही जाओ। नाश्ता खाना पीना मैं सब ऑफिस में कर लूंगी, मैं लेट हो रही हूँ। अरे सुनो यार, मैं नाश्ता लेकर बस आई नहीं हूँ, रुको। सू, आज मुझे पेंटिंग असाइनमेंट सबमिट करना है, अरे! समझो। सुनो, तुम ना हमेशा बिना नाश्ता किए चली जाती हो, तो आज नाश्ता करके नहीं जाना। मुझे पेंटिंग असाइनमेंट सबमिट करना है, और पता है वो सिलेक्ट होगा तो बहुत बड़ी आर्ट गैलरी में लगेगा, इसलिए मुझे जाने दो आज तुम। अरे सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पेंटिंग असाइनमेंट है और बहुत बड़ी गैलरी में लग रहा होगा, बट बिना खाए पिए तुम काम कैसे करोगी? देखो, तुम अपनी हेल्थ से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अच्छा एक काम करो, तुम इतनी खबर तुम दे दो मुझे जल्दी से, लेकिन मुझे जाना है। तो मैं एक बार डब्बा पैक कर देगा। हाँ जल्दी भेज रहा हूँ। ये लो, सारा नाश्ता मैंने रख दिया, आराम से कुछ खा लेना, ठीक है? ठीक है सो, और मैं तुम्हें बताऊंगी, पता है कि सिलेक्ट हो जाएगा ना तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे मुझे, इसलिए मैं जा रही हूँ। चलो बाय बाय, जल्दी से नाश्ता कर लेना। ये लड़कियां मैं क्या करूं, जब देखो ये नाश्ता किए करे ही बिना चली जाती है। ओहो यार, रुको यार, क्या हुआ? इतना क्यों झटपटा रही हो यार? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे चक्कर आ जाएगा। रुको, सुनो, आराम से बैठो यार। हाँ चक्कर आ जाएगा, आराम से सांस लो और बताओ इतनी खुश क्यों हो तुम? अरे सू, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था, याद करो। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा पेंटिंग सिलेक्ट, तुम्हारा
यही प्रे करती हूँ कि तुम्हारा इस दुनिया में बहुत सारा नाम हो और तुम्हें बहुत सारा प्यार मिले। थैंक यू सू। सुनो, बहुत ज्यादा थक गई हो, अब आराम करो और आराम से नींद लो, ठीक है? सो जाओ। ठीक है, थैंक यू सू। गुड नाइट सू। गुड नाइट। सू, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मैंने असाइनमेंट सिलेक्ट होने का आज ऑफिस में पार्टी रखी गई है, मैं वहीं जा रही हूँ। चलो ठीक है, बाय। अरे सुनो, प्लीज नाश्ता करते हुए जाओ। सू, नाश्ता खाना पीना मैं सब ना वहीं करूंगी, और हाँ, आने में थोड़ा लेट भी हो सकती होंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। सू, अरे यार सुनो, तुम कल भी बिना नाश्ता किए चली गई थी ना? सू, मैंने तुम्हें बताया ना, पार्टी रखी गई है, इसलिए मुझे जाना जल्दी जरूरी है, और पता है मेरी पेंटिंग है ना, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ओह, लेकिन सुनो ना, तुम नाश्ता तो करते हुए जाओ ना, प्लीज यार। सू, मैं नाश्ता कर लूंगी, और देखो तुम तो बिल्कुल मेरी बहन की तरह ख्याल रखती हो, तुम्हें अपना भी तो काम करना होगा ना, कब तक परेशान होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। तुम कर लो क्या पूरा काम और ऑफिस चली जाना और अपना ख्याल रखना। चलो बाय। इस लड़की का मैं क्या करूं? ये मुझे इतना परेशान करती है और इसके नाश्ते के चक्कर में मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। हाँ। लेट हो गया, इस लड़की अब तक आई क्यों नहीं? इसको तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कॉल करती हूँ। हेलो सर, वो चौंसी आपके ऑफिस से निकल गई है क्या? हाँ, बारिश बहुत तेज होने वाली है, इसलिए मैंने तो सोचा कि आपसे कॉल पे बात करेंगे। ठीक है। ये लड़की मेरा क्या करूँ मैं इसका? नाश्ता करके नहीं जाती, जल्दी नहीं आती, परेशान कर रही हूँ मैं इसे। ओ सू, क्या हुआ? अरे तुम तो मेरी भीग गई हो और तुम्हें छींके भी आ रही। यहाँ बैठो, बैग उतारो। बैठो यहाँ पे, बैठो, मैं पहले जैकेट लेकर आती हूँ, ठीक है? और चाय भी। ये लड़की ना ऐसे ही करती है, तू हमेशा ना अपना ख्याल नहीं रखती है, और मुझे तेरा ख्याल रखना पड़ता है। जैकेट पहन, ले पहन जैकेट अच्छे से। इतनी ठंड में जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, पर जाना है। लो, हो गया सर्दी जुकाम। अरे मुझे तो बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को बुलाती हूँ। सुन, तू आराम से लेके आ। हेलो डॉक्टर, मैं सू बात कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड जॉन्सी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप उसे घर पर आकर देख सकते हैं? जी। आइए डॉक्टर, आइए। वैसे आपके दोस्त को हुआ क्या है? डॉक्टर, वो कल रात में भीग गई थी। अच्छा। तो बुखार आ गया है, तो आप उसे सुन डॉक्टर मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक हो जाएगी। ठीक है। डॉक्टर, मैंने गरम चाय और गरम खाना दे दिया था, पर आप दवाइयाँ। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है। थैंक यू जी डॉक्टर। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक कॉल करिएगा। जी ठीक है डॉक्टर। मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर। राम जी बेटा, आप अपना ख्याल रखो, ठीक है? सुनो, ये दवा खाओ। हाँ, इसे खाओ और आराम करो, ठीक है? सो जाओ, तुम्हारी नींद खुलेगी तो अच्छा लगेगा। सो जाओ। पर्दा खोल दूंगी क्या? पर्दा? हाँ, मैं खोल देती हूँ। ठीक है, अब ठीक लग रहा है? सो जाओ। इतनी अच्छी नींद आ रही थी मुझे। भगवान, सुबह सुबह ऑफिस क्यों जाना होता है यार? चौंसी की तबीयत खराब थी, रात को फीवर। उफ उफ उफ। चौंसी,
चौथी को टैबलेट्स दी थी पर उसका खाना कम नहीं हुआ। हाँ अगर आप एक बार घर आ जाते तो बहुत ही अच्छा होता। जी जी ओके। आइए डॉक्टर आइए। कमाल है वैसे, अभी तो ठीक हो जाना चाहिए था उन्हें। डॉक्टर मैंने दवाइयाँ दी थी बट अभी तक वो ठीक नहीं हुई। अच्छा, जी मैं दोबारा देख लेता हूँ। चौथी डॉक्टर बुखार तो काफी बढ़ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, कुछ दवाइयाँ और चेकअप लिख देता हूँ, आप बाहर से करा लीजिएगा और दवाई भी ले लीजिएगा। जी डॉक्टर आप इसमें मुझे याद नहीं आएगा। हाँ लाइए, इसमें लिख दूँगा। डॉक्टर ये टेस्ट सारे पैथोलॉजिस्ट में हो जाएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं होंगे, हो जाएंगे। ओके ठीक है डॉक्टर। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेझिझक कॉल करिएगा। ठीक है ठीक है? ओके डॉक्टर ठीक है। चौंसी चौंसी क्या हुआ है? तुम वहां क्यों देख रही हो? पत्ते देख रही हो? हाँ देखो ना वो कितने सूख रहे हैं। हाँ लेकिन पत्ते सूख रहे हैं तो क्या? वो पत्ते जब से मेरी तबीयत खराब हुई बहुत गिर रहे हैं और सब सूख सूख के गिर रहे हैं। सुनो ये पतझड़ का मौसम है और सारे पत्ते इसी मौसम में गिरते हैं समझी? लेकिन सब पत्ते इतनी जल्दी गिर जाएंगे तो देखना मैं मर जाऊंगी। चौंसी ये तुम क्या कह रही हो? आखिर ये पत्तों के गिरने से और तुम्हारे मरने का मैं कुछ समझी नहीं। मुझे नहीं पता ये पत्ते गिर रहे हैं, देखना मैं मर जाऊंगी। चौंसी ऐसा मत कहो चौंसी। सुनो तुम्हारा फीवर बढ़ रहा है तो प्लीज अपना ध्यान रखो। मैं ना हेडमेट के घर जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है ठीक है? हेनरी अंकल, हेनरी अंकल। हाँ वो हेनरी अंकल मुझे आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना। वो मेरी फ्रेंड जो जॉन्सी है ना उसको बहुत तेज फीवर आ गया है तो मैं ये बोल रही थी कि आप मेरा प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ी हेल्प कर देंगे क्या? मुझे बहुत सारा प्रोजेक्ट मिला है। हाँ हाँ बिटिया कर देंगे। वो मैं ये बोल रही थी कि वो प्रोजेक्ट अगर आप जल्दी बना देंगे तो हाँ बना देंगे। ठीक है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। वाह हेनरी अंकल कितने अच्छे हैं, उन्होंने 2 मिनट में बोल दिया कि वो मेरी मदद करने के लिए आ जाएंगे। बहुत अच्छे हैं हेनरी अंकल। ओफो लड़की तू अभी भी वही देख रही है, क्या हो गया तुझे? मुझे ऐसा लग रहा है ये पत्ता भी गिर जाएगा ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। सुन ये सब ना बकवास बात है। तू ये पत्ता गिर जाएगा तू मर जाएगी ये सब तू क्या बोलने जा रही है? जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे याद तो करोगी ना? ओफो ये कौन सी बात है? मैं जीवित नहीं बचूंगी। सुनो तुम ऐसा मत बोलो। मुझे ऐसा लग रहा है कि पत्ते जैसे गिर रहे हैं ऐसे मेरी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी। इस लड़की से तो मैं परेशान हो गई हूँ। लेकिन सब मुझे डॉक्टर को फोन करके बताना पड़ेगा। हेलो डॉक्टर, डॉक्टर मैंने सारे टेस्ट करा लिए हैं पर पता नहीं इसको क्या हो गया है कि मैं किससे बातें कर रही है। डॉक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है आप घर आ जाइए। डॉक्टर चलिए आइए आइए डॉक्टर बैठिए। वो मैंने रिपोर्ट्स बोली थी वो आप ले आए? डॉक्टर ये रही रिपोर्ट्स, आप एक बार चेक कर लीजिए। डॉक्टर कुछ आपकी दोस्त ठीक होने नहीं चाहती। होना नहीं चाहती मतलब क्यों? उसे लगता है कि वो आखिरी पत्ता ही उसका जीवन है। आखिरी पत्ता उसका जीवन है? डॉक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या
ऐसे मौके पे एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। डॉक्टर पर मैं उसकी मदद कैसे करूं? तुम उसका ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। नॉन्सी बेटा, तुम्हारी विल पावर ही तुम्हें ठीक कर सकती है, ठीक है? ख्याल रखो। ठीक है डॉक्टर, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसे ही कर लूंगी। ठीक है? ठीक है। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ। मैं जिंदा नहीं बचूंगी ना, यही बोल रहे थे ना डॉक्टर। प्लीज बकवास बातें कैसे कर लेंगे डॉक्टर? मैं मर जाऊंगी ना, नहीं है उम्मीद मेरे जीने की। मैं क्या करूं इस लड़की का? ये जीना नहीं चाहती और मैं इसे बचाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूँ ना, देखना मैं मर जाऊंगी ना तो फिर मैं जीवित। अरे आराम से। तुम्ही देखो ना, आपकी बच्चा बचा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है, प्लीज तुम आराम करो, मैं तुम्हें दवाई दे देती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? डॉक्टर को बुला लूं? नहीं, डॉक्टर को बुलाया तो फिर ये तो सो गई, लगता है इसकी नींद लग गई है। भगवान, कैसे भी करके इसको ठीक करो भगवान। इतनी तेज सर्दी, वो बारिश भी थी, लेकिन मुझे पेंटिंग बनानी ही पड़ेगी। मैं एक अद्भुत पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी पेंटिंग जिससे मुझे याद रखे। अगर उस बच्ची को बचाना है तो मुझे पेंटिंग बनाना ही पड़ेगी। पत्ता लगा हुआ है। पत्ता लगा हुआ है? लेकिन कैसे? सुन, मैं हैंड्रेड को बता के आती हूँ। रुक, मैं हैंड्रेड को बता के आती हूँ। रुकना ही पे। हैंड्री अंकल, अरे सुनिए। हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। सुनिए, वो आपने हैंड्रेड को देखा है क्या? कौन जो बाजू में रहते थे? हाँ, वही हैंड्री अंकल। जो पेंटिंग करते हैं? हाँ, वही हैंड्री अंकल। मुझे याद नहीं है, वो तो मुझे आज दिखे ही नहीं है। आज आपको नहीं दिखे? हाँ। लेकिन वो यहीं तो रहते हैं। बहुत जरूरी काम है बेटा, मैं जा रही हूँ। किसी और से पूछे। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे बड़ी अजीब है यार, ये बात ही नहीं सुनी। किससे पूछूं? अरे भैया, सुनिए।
अच्छा, वो हेनरी अंकल, वो जो चित्र बनाते हैं। हाँ हाँ वही हेनरी अंकल। अच्छा अच्छा अच्छा, वो यादव जी के बंगले के बाजू में रहते हैं। बस यही बस वही हेनरी अंकल। अच्छा अच्छा, वो तो कल रात आपकी खिड़की के पास बेहोश पड़े थे। अच्छा बेहोश पड़े थे। और चारों तरफ बहुत सारे पेंट के डब्बे मिले, एक ब्रूस मिला और बहुत बड़ी नसेनी मिली और बहुत सारे पेंट बनाने का सामान नीचे जमीन पर पड़ा था। अच्छा अच्छा ठीक है, वही हेनरी अंकल ना, मैं समझ गई। ठीक है थैंक यू सो मच अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। हाँ जॉन सी बेटा, तो कैसे हो आप? अच्छे हो? बताइए। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक लग रही है डॉक्टर। तबीयत तो आपकी ठीक है। वैसे वो आपकी दोस्त दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? जी वो आपको ही तो लेने गई थी, मिली नहीं क्या? मुझे? हाँ नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मिली। खैर ये सब छोड़ो, मैं मिल लूंगा उससे बाद में। ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? थैंक यू डॉक्टर अंकल। मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा? बाय। ठीक है, आराम से आराम से आराम से आराम से। तुम यहाँ? वो डॉक्टर, वो मैं है ना हॉस्पिटल गई थी, वो हेनरी अंकल। वैसे आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारी दोस्त ठीक हो चुकी है वैसे? हाँ वो मुझे बता रही थी, आपने सब चेकअप कर लिया? हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम परफेक्ट है वो। ओह ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन डॉक्टर वो मैं हॉस्पिटल गई थी, अब वो हेनरी अंकल। हाँ वो कल हेनरी अंकल इस दुनिया को अलविदा कह गए। ओह खैर मुझे हॉस्पिटल में काम है, मैं चलता हूँ। तुम अपना और अपने दोस्त का ख्याल रखो। जी। हेनरी अंकल इस दुनिया में नहीं। सो तुम रो क्यों रही हो? सो क्या हुआ तुम्हें? जॉन से वो पत्ता देख रही है। हाँ सो देख रही हूँ, मैंने बताया था ना, इतनी हवा में भी ये पत्ते गिर नहीं रहा है। ये असली पत्ता नहीं है, पेंट किया हुआ पत्ता है। मतलब सो इतनी ठंड में, इतनी तेज बारिश में, तूफान में हेनरी अंकल ने ये पत्ता पेंट किया है। आसपास पेंट के डब्बे, सीढ़ी, टॉर्च, नसेनी और पेंट का सारा सामान मिला है। और ये सब तुम्हें किसने बताया सो? मैं हेनरी अंकल के घर गई थी, मैंने उन्हें बहुत सारी आवाजें लगाई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं दी। फिर मैंने आसपास वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि हेनरी अंकल नहीं है, हेनरी अंकल नहीं है। हेनरी अंकल अब नहीं रहे? हाँ जॉन्सी, हेनरी अंकल नहीं रहे। उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए, उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और वो मुझसे कहते थे ना कि देखना बेटा, मैं एक दिन अच्छा पेंटर बन के जाऊंगा, देखना बेटा मैं एक दिन अच्छी पेंटिंग बनाकर जाऊंगा। उन्होंने अपने जीवन की आखिरी पेंटिंग बनाई, आखिरी पत्ता। हेनरी अंकल, आप दुनिया के सबसे बड़े पेंटर हो। आपने एक सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाई, आपने मुझे जीने की एक उम्मीद दी। हेनरी अंकल, आपकी दुनिया हमेशा याद रखेगी। हेनरी अंकल, दुनिया आपको और आपके पत्ते को हमेशा याद रखेगी। हेनरी अंकल, आपका आखिरी पत्ता। और कविता पाठ करेंगे तरुण सिंगलाय। तो लीजिए, प्रस्तुत है कविता ऑफ द रिकॉर्ड।
साक्ष्य नहीं है कि मेरे लिए खाना बनाते वक्त पिछली बार उनकी बात से जले हाथ मेरी पत्नी का। कोई रिकॉर्ड नहीं है इस बात का कि जो सब्जी उस दिन उसने सबसे अच्छी बनाई थी उसमें नमक मिर्च हल्दी धनिया का क्या अधिकार था। उस दिन जब मेहमान खाने पर आए तो खाना अच्छा ही बनेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फिर भी जब सबने खाने की तारीफ की तो पत्नी को नहीं मिला कोई पुरस्कार, कोई तोहफा, उल्टे सिर्फ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया मैंने उसे। बेवक्त जब भड़बड़ी में उसने मेरे दोस्तों के लिए बनाया खाना, उस दिन हम बैठकर औरतों की बेवकूफियों पर चुटकुलेबाजी कर रहे हैं। शर्मिंदगी जरा भी होती तो सोचते हमारी तमाम गालियां हमारी माँ बहनों से शुरू होकर उन्हीं पर क्यों खत्म हो जाती हैं। जिस दिन जन्मदिन था उसका, उस दिन जानबूझकर मैंने उसके पुराने दिनों की याद नहीं दिलाई और वो हर दिन की तरह पूरे घर को गुहारती रही सुबह शाम। और मैं अपनी चालाकी की दाद देता रहा खुद को। सड़कों पर जब औरतों पर होती थी छीटाकशी और ऐसे में कोई एक रानी झांसी की रानी बनकर पलटकर पूछती तेरी माँ बहन नहीं है क्या, ऐसे में तुमको दोषी महसूस करना तो दूर हक से दूसरा शिकार तलाश करते थे मेरे जैसे। फिल्मी हीरोइनों को जितने प्यार से देखा करता था उतने के एक अंश के बराबर भी यदि लुटाता अपनी सावित्री पर तो शायद इजाफा ही होता किसी तरह। लेकिन ये सब जानते हुए भी जानबूझकर ये सब नासमझी का ढोंग करता रहा और इस कविता में ये सब स्वीकार करते हुए मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा। अब आए कोई जज और ताजीरात हिंद की किसी दवा के तहत मुझे सुनाए सजा। मैं अपने जैसे तमाम मर्दों की ओर से इकबाले जुर्म करता, इकबाले जुर्म करता, इकबाले जुर्म करता, इकबाले। सर्वप्रथम मैं जो लाइव निर्देशन किया है डॉक्टर आजम खान ने, आप आजम खान सभी लोगों को सुंदर बनाया गया, यानी कि रूप सज्जा हुई यामिनी मोरे। हारमोनियम पर राजकुमार विश्वकर्मा, राहगीर में इकबाल हिंदुस्तानी, और जो अभी हम एक छोटी सी कविता देख रहे थे जिसको एक्ट के माध्यम से बहुत सुंदरता से पेश की गई तरुण सिंह का है। आखिरी पत्ता में जिन्होंने अभिनय किए ये ओ हेनरी की कहानी थी, आखिरी पत्ता। तो डॉक्टर की भूमिका में रहे अजय पटेल, हेनरी की भूमिका में भी आपने देखा फरहान बेग, और जो पूर्व वर्ग में हमारे साथ अभी सभी लोगों ने मिलकर यामिनी ग्रुपों ने किया है उसमें फिजा खान जी, एक फिर आखिरी पत्ता में राहगीर की भूमिका में आए जो यहाँ से चल रहे थे श्रीमान है जॉन्सी वैशाली लखेरा, सू की भूमिका में
यामिनी चक्रपाणी, और जिन्होंने संगीत दिया, ताल वाद्य पर थे, हारमोनियम पर भी रहे, नीरज प्रजापति। ठीक धन्यवाद आप सब लोगों ने अपना ये अमूल्य समय निकाला इस नाटक को देखने के लिए। और कल की हमारी प्रस्तुति है लेखक और बड़े भाई साहब